नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ रहा है पावर सप्लाई। किसी भी सर्किट को काम करने के लिए डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है और बैटरी हमको डीसी सप्लाई देता है, लेकिन हर जगह हम बैटरी नहीं लगा सकते, इसलिए हम तैयार करते हैं पावर सप्लाई। अब ये पावर सप्लाई मतलब क्या है कि आपके घर में जो सोर्स आ रहा है, जो सप्लाई अवेलेबल है, वो है 230 वोल्ट एसी। अब इस 230 वोल्ट एसी सप्लाई से हमारे को 12 वोल्ट डीसी सप्लाई तैयार करना है। तो ये डीसी सप्लाई तैयार करने के जो टाइप है वो है, पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल सेंटर टैप और तीसरा होता है फुल ब्रिज रेक्टिफायर। नमस्कार, आज हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है वो देखेंगे। अब ये रेक्टिफाई करना मतलब क्या हुआ कि एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलना, जिसको आप एसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोलते हैं। अब रेक्टिफायर मतलब क्या हुआ कि आपको पता है एसी सप्लाई में चेंजेबल होता है, एक बार पॉजिटिव दूसरी बार निगेटिव, इस प्रकार चेंज होता है। तो ये रेक्टिफायर या फिर हम लोग एसी टू डीसी कन्वर्टर जो बोलते हैं, वो क्या करता है कि वो इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल अलग निकालता है और निगेटिव हाफ साइकिल अलग निकालता है। तो ये एसी सप्लाई में से पॉजिटिव को अलग करना और निगेटिव को अलग करना, इसी को बोलते हैं रेक्टिफाई करना। तो सबसे पहले हमारा जो रेक्टिफायर आ रहा है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले हम लोग ये ट्रांसफार्मर लेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहां पे आपने ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, मतलब पहली वाइंडिंग। यहां पे दूसरी वाइंडिंग होती है जिसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। अब समझ लीजिए आपने 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लिया है, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग 0-12 ट्रांसफार्मर बोलते हैं, मतलब 0 वोल्ट और 12 वोल्ट। अब ये प्राइमरी है, प्राइमरी में आपने 230 वोल्ट एसी सप्लाई इनपुट दिया, इनपुट। तो सेकेंडरी में आपको 12 वोल्ट एसी मिलेगा। अब यहां जो आपको एसी मिल रहा है, अब ये ट्रांसफार्मर ने क्या काम किया, 230 में से स्टेप डाउन करके आपको 12 वोल्ट दिया। अब यहां जो मिलने वाला सप्लाई वो एसी है। अब इसको डीसी बनाने का है, तो डीसी बनाने के लिए हमारे पास में एक ही कंपाउंड है जो एसी सप्लाई को डीसी बना सकता है, वो है आपका डायोड, जिसे हम लोग रेक्टिफायर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो अब देखिए ये रेक्टिफिकेशन किस प्रकार से करता है। तो आपने एसी सप्लाई इनपुट में दिया, एसी सप्लाई चेंजेबल है। आप एक बात ध्यान रखिए, बस इधर भी उसी प्रकार सप्लाई आपको मिलने वाली है। तो एक बार पॉजिटिव साइकिल आपको यहां मिलने वाली है, उसी टाइम पे यहां पे आपको निगेटिव सप्लाई मिलने वाली है। फिर आपको यहां निगेटिव सप्लाई मिलेंगी, तो आपको यहां पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेंगी। अभी एक बार, जैसे मैंने बोला, एक बार पॉजिटिव इधर आएगा तो दूसरे बार पॉजिटिव इधर आएगा। तो जैसे यहां पे पॉजिटिव आएगा, मतलब हम लोग बोल देते, समझ लेते हैं ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो जैसे ए पॉइंट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएंगी, ये आपका जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में होगा और ये इस हाफ साइकिल को पास करेगा। ठीक उसी टाइम पे यहां पे निगेटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होगी और यहां पे आपको सप्लाई डीसी सप्लाई मिलेगा। लेकिन इस डीसी सप्लाई को हम लोग पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं या ये अशुद्ध डीसी बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग लगाएंगे कैपेसिटर और यहां पे आपको मिलेगा पॉजिटिव सप्लाई और यहां मिलेगा आपको निगेटिव सप्लाई। तो मैं बोलूंगा यहां पे 12 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो जैसे मैं अभी बोल रहा था,
जिस समय यहाँ पॉजिटिव आएगा ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि इसके एनोड को पॉजिटिव मिल गया, फॉरवर्ड बायस में आ गया, सप्लाई पास करेगा। अभी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल उसने पास किया, ये इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होंगी। तो यहाँ जो कैपेसिटर जो लगा हुआ है, हम इस कैपेसिटर को फिल्टर कैपेसिटर भी बोलते हैं। अब फिल्टर इसलिए बोला जाता है कि यदि इसने ये पॉजिटिव हाफ साइकिल भेजा, उस टाइम पे यहाँ निगेटिव था तो निगेटिव है, लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे अब निगेटिव आया ए पॉइंट पे, तो ये निगेटिव आया, ये सप्लाई अब एनोड को निगेटिव मिला, ये डायोड रिवर्स बायस में हुआ, सप्लाई पास नहीं करेगा। मेरा बोलने का मतलब ये है, जैसे यदि हम लोग ग्राफ में देखते हैं तो जब यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल उसने पास किया, उसी टाइम पे यहाँ निगेटिव था, अब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई, क्योंकि ये चेंजेबल सप्लाई है, एक बार पॉजिटिव इधर आएगा, दूसरी बार पॉजिटिव इधर आएगा, तो उस समय ये आपका ब्लैंक जाएगा। फिर यहाँ पे अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आएंगी, डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस में आएगा, ये आपका डायोड पास करेगा, अगेन सेकेंड टाइम खाली जाएगा। और यहां जो आपको जो सप्लाई मिल रहा है, उस सप्लाई को हम लोग डीसी नहीं बोलते, पल्सेटिंग डीसी बोलते, जिसको हम लोग अशुद्ध डीसी बोलते। तो यहां पे जो आपको सप्लाई मिलेंगी, जिसको हम लोगों ने डीसी सप्लाई बोला है, उस डीसी सप्लाई में कुछ एसी अगर होगा तो आपको पता है कैपेसिटर बोलो या कंडेंसर बोलो, इसका काम होता है एसी सप्लाई खुद के थ्रू पास करना और डीसी सप्लाई को पास नहीं करना। यहां पे आने वाला जो डीसी सप्लाई है, ये डीसी सप्लाई इधर पास नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ एसी सप्लाई अगर होगा तो इसके थ्रू पास होके ये नेगेटिव मतलब ग्राउंड में चला जाएगा, और इस टाइप से यहां जो बचा हुआ सप्लाई आपको मिलेगा वो आपको डीसी मिलेगा, और इस टाइप से आपको 12 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलता है। लेकिन ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसमें आपने एक बात देखा कि पूरी साइकिल में से वो सिर्फ आधी ही साइकिल ले रहा है, एक बार खाली जा रहा है, फिर आधी साइकिल ले रहा है, इसीलिए इस पावर सप्लाई को हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। मोस्टली इस हाफ वेव रेक्टिफायर को नहीं के बराबर यूज किया जाता है। मेरा बोलने का मतलब है बहुत कम यूज किया जाता है। उसका कारण यह है, इसका जो इफिशियंसी है वो 40.6% होती है। यही कारण है कि हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत कम यूज किया जाता है। तो यहां पे आपने 230 दिया, अब हमको यहां पे प्रैक्टिकली ये देखना है कि हम लोगों ने यहां 230 दिया, हम बोल रहे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो ये जो 2 पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो एसी सप्लाई मिल रहा है, वो एसी सप्लाई हमको कितना मिल रहा है हम वो मेजर करेंगे। उसके बाद में जब यहां सप्लाई मिलेगा वो डीसी होगा, यहां हम लोग डीसी सप्लाई मेजर करेंगे। जैसे आपने बोला कि 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 12 वोल्ट यहां पे मिलेगा और 12 वोल्ट डीसी मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप यहां वोल्टेज मेजर करने जाएंगे तो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, लेकिन वो सप्लाई जब एसी सप्लाई मेजर करेंगे तो वो सप्लाई लगभग 13 से 14 वोल्ट तक जाता है। उसके बाद में जब यहाँ पे आप डीसी मेजर करेंगे तो ये 16, 17, 18 वोल्ट तक जाता है, क्योंकि आपका इनपुट जो है एसी सप्लाई आपके घर में जो आ रहा है वो कभी फिक्स नहीं रहता, वो कम ज्यादा होते रहता है, वेरिएशन होते रहता है। ये कम ज्यादा होगा तो सेकेंडरी भी कम ज्यादा होगा, अगर सेकेंडरी कम ज्यादा होगा तो यहाँ जो बनने वाला डीसी सप्लाई वो भी कम ज्यादा होगा। तो यहाँ तो हमको डीसी सप्लाई मिल रहा है, हम इसको बोलेंगे प्योर डीसी, लेकिन हम इसको बोलेंगे अनरेगुलेटेड डीसी। तो प्रैक्टिकली हम लोग इसको असेंबल कर लेते हैं और उसके बाद में यहाँ के वोल्टेज मेजर कर ले। यहाँ देखिए, अब मैंने 0-12 का ट्रांसफार्मर लिया हुआ है 1 एम्पियर। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी हमेशा लाल कलर में होती है और ये आपकी सेकेंडरी है। प्राइमरी को मैंने एक मेंस कॉर्ड लगा दिया है, यहाँ वायर जोड़े हुए टेप लगा दिया, क्योंकि हाई वोल्टेज होता है, थोड़ा डर होता है सप्लाई का। और ये आपकी सेकेंडरी वायर,
अब सेकेंडरी वायर के एक पॉइंट को मैं, ये डायोड है हमारा, डायोड के एनोड को मैं जोड़ दूंगा। ये एनोड को आपने ट्रांसफार्मर की एक सप्लाई जोड़ दी है, इसको हम लोग सोल्डर कर देते हैं ताकि लूज कांटेक्ट मत रहे। और कैथोड से आपको डीसी मिलेगा, लेकिन वो डीसी पल्सेटिंग होगा, इसलिए हम लोगों ने फिल्टर कंडेंसर लगाया। देखिए 1000 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर में निगेटिव मार्किंग की है, मतलब कैपेसिटर का निगेटिव है, ये पोलर कैपेसिटर है, और ये आपका पॉजिटिव है। ट्रांसफार्मर की दूसरी वायर इस कंडेंसर के दूसरे पॉइंट को मैं लगाऊंगा। इस दूसरे पॉइंट को हम लगा दिया, इसको भी सोल्डर कर देते हैं। ये सोल्डर कर दिया। जनरली हम लोग थ्योरेटिकल यही पढ़ते हैं कि 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, हमको 12 वोल्ट देना है। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता था कि यहाँ पे एक्चुअली आपको वोल्ट कितने मिलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो है ये 230 के हिसाब से वाइंडिंग की जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हर बार आपके घर में वोल्टेज 230 ही रहे। अगर वो सप्लाई बढ़ती है तो आपको सेकेंडरी में बढ़ के मिलेंगी, तो डीसी में भी आपको बढ़ के मिलेंगी। अब ये जो सप्लाई है, मैं सप्लाई को केबल जो है सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूँ। अभी आपको पता है कि ट्रांसफार्मर आपको एसी सप्लाई देगा, तो हमारे मल्टीमीटर में ये एसी की रेंज है, यहाँ लिखा है वी। एसी का सिंबल है 600 वोल्ट 200 वोल्ट, तो मैं 200 की रेंज में रखूँगा। मुझे पता है लगभग वो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 12 वोल्ट सप्लाई देगा। तो अभी हम लोग ये ट्रांसफार्मर के जो 2 पॉइंट है, पहले यहाँ पे एसी सप्लाई मेजर कर लेते, कितना दिखा रहा है। ये 14 वोल्ट लगभग दिखा रहा है। अब देखिए, लाइट चालू कर दिया वहाँ का, ये दिखाई दे रहा है। अभी डायोड के बाद आपका डीसी बनेगा, तो डीसी हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड लगता है, आपको पता है। ये कैपेसिटर का निगेटिव हो गया। अब मुझे मल्टीमीटर से वोल्टेज डीसी, ये जो रेंज दिया हुआ है 20 वोल्ट की रेंज में आऊँगा। मुझे पता है लगभग 20 वोल्ट के लगभग वहाँ सप्लाई मुझे मिलेगा। तो इस पॉइंट पे डायोड के बाद में और कैपेसिटर के अक्रॉस में मैं सप्लाई मेजर कर लेता हूँ। ये आपका है 19.25। देखिए आपका सप्लाई कितना ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसफार्मर खराब है, आपके घर के वोल्टेज पे डिपेंड है। यहाँ पे सही फिक्स नहीं है कि हर ट्रांसफार्मर आपको 19 वोल्ट ही दिखाएगा। ये आपके घर के वोल्टेज जो है वो कितना है उस पर डिपेंड है। ये आपका इस प्रकार से हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, और इस टाइप की आपकी सप्लाई होती है। और जैसा मैंने आपको बोला था पहले ही, ये सप्लाई हाफ वेव है, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, इस वजह से इसको बहुत कम यूज किया जाता है।